जय हिंद, नमस्कार। लोकसभा चुनावों के बीच अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला हुआ है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह बयान देना पड़ गया कि अगर अग्निपथ योजना में किसी तरह के बदलाव की जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है। अब देखिए, जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया तो विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को अब और भी जोर शोर से उठा रखा है। लेकिन अब बड़ी खबर इसी बीच टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती को लेकर सामने आ रही है। यानी अग्निपथ योजना के साथ ही अब टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का मुद्दा भी पूरी तरह चर्चाओं में आ गया है और अब इसको लेकर कभी भी सेना या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान भी देखने को मिल सकता है कि आखिर टीए भर्ती देश में कब तक शुरू हो सकती है। दरअसल टीए भर्ती का यह मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी नहीं उठाया है। पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के सपनों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। सालाना 80,000 सैनिकों की भर्ती की जाती, जिसे कम करके 40,000 कर दिया। यानी साल में 40,000 सैनिकों की भर्ती तो भाजपा ने वैसे ही कम कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर अब केंद्र सरकार ने बिना जानकारी दिए ही एक अघोषित तरीके से मानो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती को भी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद से देश में एक भी प्रादेशिक सेना जीडी भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये वही प्रादेशिक सेना है जिसने 4 बड़े युद्धों में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि एक तो युवाओं पर अग्निपथ योजना को थोप दिया गया और दूसरा अब टीए भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए, इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी कोई मीडिया चैनल इस पर डिबेट नहीं बुला रहा है, ये भी देखने वाली बात है। देखिए, जो युवा सेना में भर्ती नहीं हो पाते थे या अग्निवीर में भर्ती वो किसी वजह से नहीं हो पाए हैं, तो उनके पास में एक मौका, आखिरी अवसर बचता था, वो था टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती। और यही उनके पास में वो एक आखिरी उम्मीद थी जिसके तहत वो सेना में जाकर देश सेवा का अपना सपना पूरा कर सकें। लेकिन अब हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार ने शायद उनसे यह मौका भी छीन लिया है। करीब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने एक भी टीए आर्मी जीडी भर्ती नहीं कराई है। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के जवान वही हैं जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया था, 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध में और 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध में भी टेरिटोरियल आर्मी के जवान शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के नाम पर पार्टी को फायदा पहुंचाते रहे हैं, वोट मांगते रहे हैं, राष्ट्र हित और देश हित की वो बातें लगातार करते रहे, और दूसरी ओर भाजपा ने सेना में अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। अग्निपथ से भविष्य में सेना कमजोर होगी और इस योजना के लागू होने से एक सैनिक और एक अग्निवीर के बीच में बड़ा भेदभाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि क्या यही मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, क्या यही मोदी सरकार का झूठा देश प्रेम भी है। देखिए दोस्तों, जिस तरह अग्निपथ योजना की खामियों को लेकर लगातार एक मुद्दा बनाया गया, उस पर लेकर लगातार आवाज उठाई गई और सरकार को जब लगने लगा कि अब अग्निपथ योजना पर ज्यादा चुप्पी उनके लिए और नुकसान साबित कर सकती है, तो फिर रक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने आकर इसको लेकर बयान दिया कि अगर अग्निपथ योजना में बदलाव की जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है। अब देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह आर्मी भर्ती के लिए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के इस मुद्दे को भी हाईलाइट करना है ताकि जल्दी इसको लेकर भी सेना या सरकार की ओर से कुछ जवाब दिया जाए कि आखिर टेरिटोरियल आर्मी भर्ती कब तक हो सकती है। देखिए, देखने वाली बात यह भी है कि अग्निपथ योजना को लेकर तो उन्होंने यह कह दिया कि जरूरत पड़ने पर हम बदलाव को तैयार हैं, लेकिन टीए आर्मी भर्ती मामले में वो क्या जवाब देंगे? यही कि भर्ती को बंद कर दिया है, या जब मन में आएगा तब भर्ती कराई जाएगी, जब ये युवा ओवर एज हो जाएंगे, या फिर तब भर्ती कराई जाएगी? इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती को लेकर जल्द से जल्द कोई अपडेट सामने आए, जल्द से जल्द कोई खबर सामने आए, सरकार या सेना को इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देनी पड़े, तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इस मुद्दे को आपको इतना हाईलाइट करना है कि जल्द से जल्द इसको लेकर रक्षा मंत्री को या फिर सेना की ओर से कोई बयान जारी करना पड़े कि आखिर टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती कब से शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।